हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको एनिमल्स को ऑब्जर्व करना, उनका स्किन टेक्सचर, उनके हेयर्स, उनके आइज़, उनके एक्सप्रेशन, उनके एक्शन रिएक्शन, उसके बाद उनकी हरकतें, उनको जैसे रिप्लाई करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो सब ऑब्जर्व करना पसंद है? और वो सब ऑब्जर्व करने के बाद वो सब इंफॉर्मेशन पेपर पे लेके आना, ड्रॉ करना अगर आपको पसंद है, देन डिज़ाइन इंडस्ट्रीज में ऐसे एनिमल स्केचिंग एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिधर आप आपका बहुत अच्छा करियर प्लान कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही आपकी एनिमल स्केचिंग की स्किल्स लेके आप कैसे आपका करियर डिज़ाइन इंडस्ट्री में कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। प्लीज़ वो बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि मैं बहुत सारा कंटेंट डिज़ाइन इंडस्ट्री रिलेटेड ये इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, सो दैट आपको वो नोटिफिकेशन मिले और वो सब इंफॉर्मेशन आप मिस ना करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। आपने बहुत सारे मेरे एनिमल स्केचिंग रिलेटेड ड्राइंग्स आर्टवर्क देखे होंगे, उसमें ये भी कैरेक्टर्स थे। फॉर एग्जांपल ब्लैक पैंथर, गोरिल्ला, टाइगर, भालू, राइट। और ये कैरेक्टर एक मूवी के हैं। यस, आई होप यू रिमेंबर, ये चारों कैरेक्टर जंगल बुक मूवी के हैं, राइट। हाल ही में एक मूवी आई थी जंगल बुक, डिज्नी का वो मूवी था, उसमें यही चारों कैरेक्टर दिखाए गए थे। डेफिनेटली ये चार कैरेक्टर के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स को वो मूवी में दिखाया गया था, बट कहने का मकसद यही है कि जो भी कैरेक्टर्स दिखाए गए थे वो सब डिजिटल फॉर्मेट में थे, कोई रियल टाइम एनिमल्स उधर प्रेजेंट नहीं थे। और वही सब डिजिटल कैरेक्टर्स क्रिएट करने के लिए एनिमल स्केचिंग एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एनिमेशन फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ऐसे बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री में एनिमल स्केचिंग एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाल ही में एक मूवी आया था RRR, उसमें भी अगर आपने देखा रहेगा कैसे एनिमल्स को वो मूवी में यूज़ किया गया था, और वो सब एनिमल्स भी डिजिटल फॉर्मेट में क्रिएट किए गए थे। डिजिटल फॉर्मेट में भी एनिमल्स को क्रिएट करने के लिए वही सब ऑब्जर्वेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो हम लोग ने ऑब्जर्वेशन थियरी सेशन में सीखा है। उनका स्किन ऑब्जर्व करना, उनका टेक्सचर, हेयर्स, आइज, एक्सप्रेशन, एक्शन, रिएक्शन, वो सब ऑब्जर्व करके इंफॉर्मेशन वो कैरेक्टर में लेके आने के लिए वही सारे स्किल्स किट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर वो आपके पास एनिमल स्केचिंग ड्राइंग स्किल्स है तो डेफिनेटली आप फिल्म इंडस्ट्री को आपकी ड्रीम इंडस्ट्री प्लान कर सकते हो। एनिमेशन इंडस्ट्री के बाद जो इंडस्ट्री है वो है वर्चुअल जू। आज के तारीख में बहुत सारी कंट्रीज में जू पे रिस्ट्रिक्शंस लाए गए। एक्चुअल जो एनिमल्स रहते हैं उनको जू में रखने के लिए अलाउड नहीं रहता है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस रहती है वो इसका विरोध करती है। बहुत सारे एनिमल्स को भी जू में कठिनाइयाँ होती है, उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो इसके लिए उनके फ्रीडम के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ ने जू पे रिस्ट्रिक्शंस लाया है, उनको बैन किया गया है। बट इसके बाद वर्चुअल जू एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स, बच्चे एनिमल्स का नॉलेज ले सकते हैं। और वर्चुअल जू में भी वही सारे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता है। डिजिटल मॉडल्स क्रिएट जाते हैं, उनके एक्सप्रेशन, उनके एक्शन रिएक्शन, उनके मूवमेंट कैप्चर किए जाते हैं और उसी तरीके से एक्चुअल आर्टिफिशियल एनिमल्स क्रिएट किए जाते हैं और वो जू में रखते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स, बच्चों को वो रियल टाइम लगे, वो बहुत रियल टाइप ऑफ एनिमल्स लगे। और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री से, बहुत सारी कंपनी से वो वर्चुअल जू में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उधर R&D कर रहे हैं और फ्यूचर में वर्चुअल जू को बहुत सारे कंट्रीज़ में लाने का सोच रहे हैं। तो आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जैसे ये इंडस्ट्री है Zoo2U। यस, ये एक कंपनी है जो वर्चुअल जू को कंसेप्ट पे काम करती है और उसके थ्रू वो एक सफारी का एक्सपीरियंस देती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको वो जू में आएगा, तो एनिमल्स को आप फील कर सकोगे, उनकी लाइफस्टाइल फील कर सकोगे। बट एट द सेम टाइम्स वो कोई एक्चुअल एनिमल नहीं होंगे, तो वो सब डिजिटल एनिमल्स होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके वो एनिमल्स बनाए जाएंगे। तो आप वही एनिमल स्केचिंग स्किल्स लेके वर्चुअल जू में भी आपका बहुत अच्छा करियर प्लान कर सकते हो।
टॉय एंड स्केल मॉडल इंडस्ट्री। यस, अगर आपको कभी नेक्स्ट टाइम हैमलेट्स का शोरूम दिखे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो शोरूम में एनिमल स्केल मॉडल्स का एक सेक्शन होता है, उधर ज़रूर विजिट कीजिए। उधर जाने के बाद वो जो स्मॉल एनिमल्स रहते हैं उनको आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए और आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से जो रियल टाइम एनिमल्स रहते हैं, जो एक्चुअल एनिमल्स रहते हैं, उनके वही सब डिटेल्स वो स्मॉल स्केल एनिमल मॉडल्स में लेके आए हुए। और ये लाने के लिए वो एक आर्टिस्ट को बहुत सारा एक्चुअल एनिमल्स का ऑब्जर्वेशन करना होता है और उसके बाद ही वो सब डिटेल्स वो स्मॉल स्केल मॉडल्स में लेके आ सकता है। तो हैमलेट्स के शोरूम में मैंने देखा है वो एनिमल्स को बहुत डिटेल में वो बनाते हैं, उनके स्मॉल जो भी हेयर्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल आईब्रो रहेंगे, नहीं तो नोज़ के ऊपर के हेयर्स रहेंगे, माउथ रहता है, बाद में टीथ रहते हैं, उनके जो टंग रहते हैं, वो भी बहुत रियलिस्टिक लेवल में वो लेके आने की कोशिश करते हैं और वो एनिमल्स भी बहुत सुंदर, बहुत रियल लगते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको वो एनिमल्स खरीदने, नो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको वो हैमलेट्स के शोरूम में जाके वो एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है, ताकि वो आप वो इनपुट्स लेके जब भी आप नेक्स्ट टाइम ड्राइंग करो तो वो सब इनपुट्स आप वो आपके ड्राइंग में लेके आ सको। जैसे कि मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री का एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप यही एनिमल स्किल स्केचिंग लेके उसके बाद आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री माइट भी फिल्म इंडस्ट्री हो सकती है और एट द सेम टाइम टॉय डिज़ाइन में भी आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री ने तो प्राइमरी इंडस्ट्री प्लान कर सकते हो। कहने का मकसद यही है कि एनिमल स्केचिंग स्किल्स एक ही स्किल्स से लेके आप बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को भी ट्रैक कर सकते हो और उसके बाद आप आपका इंटरेस्ट चेक करके वो इंडस्ट्री में आपका करियर डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। टॉय इंडस्ट्री के बाद की जो इंडस्ट्री है वो है टीवी चैनल्स। यस, बहुत सारे इंटरनेशनल टीवी चैनल्स हैं, जैसे कि डिस्कवरी है, नेशनल ज्योग्राफी है, एनिमल प्लैनेट है। इसमें बहुत सारे एपिसोड आपने देखे रहेंगे जिधर एनिमल्स की लाइफ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है। डेफिनेटली वो शूट करने के लिए जो कैमरामैन रहते हैं वो एक्चुअल में जाके उधर वीडियो शूटिंग करते हैं, बट बहुत टाइम ऐसे भी रिक्वायरमेंट रहती है कि वही सब एनिमल्स को डिजिटल फॉर्मेट में क्रिएट करना पड़ता है। और यही स्किल्स, एनिमल स्केचिंग स्किल्स की एक्सपर्टीज लेके आप ये टीवी चैनल इंडस्ट्री में भी आपका करियर डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। एनिमल स्केचिंग एक्सपर्टीज डेफिनेटली इन फिल्म इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्रीज में भी लगती है। एट द सेम टाइम एजुकेशन इंडस्ट्रीज में भी ये सब स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी होती है जो एनिमल पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल जूलॉजी जो एनिमल्स के रिगार्डिंग है और एंटोमोलॉजी जो इंसेक्ट्स के ऊपर है। तो वो सब स्टडीज़ में बुक्स क्रिएट करने पड़ते, वो स्टडी मटेरियल क्रिएट करना पड़ता है और वो स्टडी मटेरियल क्रिएट करने के लिए भी वो एनिमल्स का स्ट्रक्चर, उनके बोन्स, उनके स्किन, उनका टेक्सचर, उनके हेयर्स, उनके आईज, ऐसे बहुत सारे डिटेल में ड्राइंग्स दिखाने पड़ते हैं। और वही सब ड्राइंग्स के लिए एनिमल स्केचिंग एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इसी बुक्स एंड पब्लिकेशन इंडस्ट्रीज में भी आपका करियर डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। बुक्स एंड पब्लिकेशन के बाद वही सब एक्सपर्टीज अभी वेबसाइट में भी लगती है। अभी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो एनिमल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है और उनका हर एक पेज को डिज़ाइन करने के लिए भी वही सब आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आज के तारीख में वेबसाइट को मोबाइल पे लेके आने के लिए एप्लीकेशंस का यूज़ होता है। एनिमल्स रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स रहती है, तो फिर इसी तरीके से एनिमल्स रिलेटेड एप्लीकेशंस भी होते हैं। उधर बहुत सारा डिटेल इंफॉर्मेशन एनिमल्स के रिगार्डिंग दिया हुआ होता है। तो आप ये डिजिटल एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज़ को भी डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको एनिमल स्केचिंग स्किल्स लेके करियर कैसे करना है, उसमें कौन सी इंडस्ट्रीज है उधर आप प्लान कर सकते हो, उसकी आइडिया आई रहेगी। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।